नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। छोटों को बहुत सारे ढेर सारे प्यार, बड़ों को मेरा नमन। आज एक नया वीडियो के साथ कुछ नॉलेज को शेयर करेंगे। इसी महीने में मिथुन लग्न कैसा रिजल्ट देने वाला है। मिथुन लग्न, जेमिनाइन साइन। देखिए, लग्न शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि आप हमेशा राशि के अनुसार इससे मत देखिए, क्योंकि आपको समझ में थोड़ा कमी आ जाएगा। आप मान लीजिए राशि यहीं पर होगा तो ये आपका धनु राशि ही कहलाएगा। मिथुन लग्न को हमें एनालिसिस पे लेते हैं, मतलब यही है 3 नंबर। एक्चुअली ये 3 नंबर में मरकुरी होगा, 3 नंबर में सारी चंद्रमा होगा, तब ये आपका मिथुन राशि ही होगा। मगर यहाँ अगर 1 लिखा होगा या एस्केडेंट इस तरह, तो ये 3 नंबर में 1 लिखा हुआ तो ये आपके लिए है। सॉरी, इस तरह का आपका एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। यही है आपका प्लैनेटरी पोजीशंस। अकॉर्डिंगली 16 जुलाई 4:53 दिल्ली का टाइम मैंने लिया है, और उसी टाइम में रवि का संक्रमण होता है। उसी टाइम में रवि का संक्रमण होता है, एग्जैक्टली वही डेट को मैंने लिया। और जुलाई 16 से अगस्त 16 तक रवि एक ही घर में रहेंगे, वही कर्कट साइन में। मिथुन से ट्रांजिट करेंगे कर्कट को 16 जुलाई। रवि का संक्रमण के हिसाब से जो प्लैनेटरी पोजीशंस है आपका मिथुन लग्न के अनुसार, बस उसके बारे में आज का सब्जेक्ट है, टॉपिक है। यही है आपका लग्न। आपका लग्नाधिपति बुध देव है, वहीं पे बैठे हुए हैं अभी के लिए, और वो आने वाले हैं कर्क राशि को 25 जुलाई को आ जाएंगे, सेकंड हाउस का आपका। जबकि ये मरकुरी बुध यहाँ पर राहु के साथ थे बीते पिछले 2 महीने। आपका टाइम टेबल इस तरह का कुछ ठीक ही नहीं था, क्योंकि लग्न लड़ा आपको राहु के साथ। बहुत ऑब्स्टैकल सा टाइमिंग देकर आप बीते होंगे, मैंने मेरे वीडियो में बताया था। तो अभी ये बुध कर्क साइन को 25 जुलाई को आ जाएंगे, सेकंड हाउस को। अभी के लिए बुध लग्न में है, बैठे हैं। और बुध अभी के लिए बृहस्पति की 5वां दृष्टि में है, एस्पेक्टेशन फ्रॉम बृहस्पति अभी के लिए। मतलब ये 16 जुलाई डेटेड के लिए। कब तक? 25 जुलाई तक। ये 25 जुलाई को आएंगे ना, बृहस्पति के फोकस में, एस्पेक्टेशन में बुध है अभी। शुक्र भी बुध का नक्षत्र रिलेट करता है। शुक्र बुध का नक्षत्र डिवीजन में आता है, अश्लेषा नक्षत्र। खुद मंगल भी अश्लेषा नक्षत्र में है, वो भी बुध के नक्षत्र में। तो नक्षत्र डिवीजन में आपका खुद बुध और शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल सेकंड हाउस में है। शुक्र यहाँ पर शनि का 7वां दृष्टि में है, और शुक्र यहाँ नीचस्थ है। और आपके लिए ये मंगल 6वां कारक है, 6 हाउस का लॉर्ड है और 11th का है। तो पैसा का मंदी तो नहीं होगा, मगर जो सोर्सेस ऑफ इनकम, उसके ऊपर इम्पैक्ट उसी तरह का पड़ेगा, जो कि आप रियल अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। कब तक? मंगल आ जाएंगे सिंह साइन को 20 जुलाई को। ये शनि की 7वां दृष्टि से आ जाएंगे बस ट्रांजिट में। यही है आपका 3rd हाउस। मिथुन साइन से देखा जाए, मिथुन राशि से देखा जाए, 3rd हाउस में मंगल आ जाएंगे। शुक्र भी आ जाएंगे 17 जुलाई को, मंगल के साथ हो जाएंगे। 17 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे, मंगल के साथ हो जाएंगे। तो लगभग ये जुलाई महीने में 16-17 के बीच में ये दोनों प्लैनेट आप आ जाएंगे। यहाँ 3rd कम्युनिकेशंस का हाउस है, जो करेजियस एक्टिविटीज है, आपका जो सिबलिंग है,
आपका जो भाई बहन है, आप में जो आत्मविश्वास है, उसी हाउस को 2 प्लैनेट आपका आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए 5वां पोजीशन का ओनरशिप है। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज जो होता है इंसान, जिसके लिए जिसके वजह से ईश्वर ने भेजा है संसार को, वो खूबियां है जो ये आपको पहले से तो उतना ठीक नहीं था, जबकि शुक्र आ जाएंगे यहाँ तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ जाएगा। उत्तरोत्तर देखा जाए तो आपका जो शार्प इंटेलेक्चुअल आप में, मरकुरी वही है, कारक है। शार्प इंटेलेक्चुअल का जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो ठीक राइट पाथ में अचीवमेंट नहीं कर पाता था। फेलुअर सा लगता था कि जैसे मैं राइट वे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन जैसे कि कुछ राइट टारगेट पे टच नहीं होता है। ये बीते हुए महीने में आपको उसी तरह का महसूस हुआ होगा, जबकि ये प्लैनेट्स आपका चेंजेस होने वाला है। यहाँ चंद्रमा को टारगेट मत कीजिए, क्योंकि चंद्रमा उसी दिन का ट्रांजिट है। हेल्थ अभी के लिए देखे, ये मंगल देव 2nd हाउस में अपने बोली को डिनोट करता है, बोली को रिलेट करता है। मंगल एक क्रूएल प्लैनेट है, नीचे होने के नाते भी कम्युनिकेशन मतलब बात में उतना रुक्ष, एरोगेंट सा, किसे क्या कुछ लगे इसमें मुझे क्या जाता है, तो मैं जो कहना चाहता हूं बस कहूंगा। उसी हिसाब से आपका जो सोशल सर्कल्स, उसमें इंप्रेशन कुछ नेगेटिव सा, टुवर्ड्स नेगेटिव हो गया होगा। ये मंगल चेंज होने वाले हैं, बस आ जाएंगे आपका 20 जुलाई तक। 16 जुलाई के ट्रांजिट के बाद 20 जुलाई तक मंगल आ जाएंगे। कम से कम शनि की फुल फोकस से बाहर आ जाएंगे, 7वां दृष्टि से बाहर आ जाएंगे। ये शनि आपका 8वां हाउस में है अभी पोजिटेड, और खुद का घर है, भाग्यस्थान का अधिपति है, और ये मृत्यु भाव का अधिपति है। यही शनि आपका 8वां पोजीशन में, रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। मिथुन साइन के लिए शनि 8वां दीर्घायु कराता है। इसका मतलब आप लॉन्ग लास्टिंग है, मगर आपके सामने और कई का प्रॉब्लम्स आता है। दीर्घायु का मतलब किसी का हॉरोस्कोप में दीर्घायु लिखा होगा तो उसका जनरेशन में उनसे जितना जूनियर्स है वो चल बसे है, बस चल बसे, वही के वही रह गया। इसका मतलब ये दीर्घायु है, इनडायरेक्टली उससे उतना तक का पनिशमेंट मिला होगा। दीर्घायु का मीनिंग इनडायरेक्टली यही है। शनि आपका 8वां पोजीशन में है, रेट्रोगेशन की पोजीशन में है, जो कि 7वां हाउस को देखता है। जो प्लैनेट जहां पर भी रेट्रोगेशन हो जाता है उसका प्रीवियस हाउस को फुल फोकस पड़ता है। 7वां हाउस आपका स्पाउस का कारक का हाउस है, दाम्पत्य जीवन का कारक का हाउस है। वहां पर भी वही रिलेशनशिप में कुछ तानातानी सा चल रहा है, अभी भी उतना सेटिस्फाइड नहीं रिजल्ट आ रहा है। और अभी के लिए शनि यहाँ पर है, केतु की नक्षत्र में शनि ट्रांजिट करता है, अनुराधा नक्षत्र में 6ठा भाव में अभी केतु है, जो कि 6 हाउस का लॉर्ड मंगल देव है। यही मंगल आपका आया का अधिपति है। तो अभी के लिए केतु हो तो डिस्टर्बेंस का प्लैनेट है, मगर 6ठा हाउस में आपका एक स्पिरिचुअल बना देता है। जो कंसेंट्रेशन बिटवीन अर्थ एंड हेवन टुवर्ड्स ईश्वर और आप में जो कॉन्टैक्टनेस होता है, केतु यही एक कॉइल होता है, जो कॉइल की माध्यम होता है। आपका मैसेज ईश्वर तक जाने के लिए जो थ्रू आउट द सिस्टम होता है, वही केतु होता है। केतु एक कॉइल होता है, एंड योर मैसेज गोज थ्रू दिस वायर। 6 हाउस में अभी केतु है,
शनि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, केतु यहां पर पोजिटेड है, स्पिरिचुअली आपका अटैचमेंट बहुत बढ़ जाएगा। पहले से तो बीते हुए 2 महीने में फ्रस्ट्रेशन आ गया होगा ना। इंसान का ईश्वर के प्रति निबिड़ता कब बढ़ता है? जबकि कुछ फ्रस्ट्रेशन से आता है। केतु इसके लिए जिम्मेदारी अभी के लिए है, ये अब चेंज नहीं होने वाले है। तो ठीक है, कम से कम इतना तो पुण्य मिलता है कि हमें पहले से टाइम तो नहीं मिलता था ईश्वर से संपर्क के लिए, ईश्वर से नियरर होने के लिए। कम से कम यही केतु तो हमें ये देता है ईश्वर से नियरर होने के लिए। जिंदगी में पैसा बड़ा चीज नहीं है। बिल्डिंग, पैसा, बैंक बैलेंस, रुतबा, इसके लिए ईश्वर ने एक्चुअली भेजा नहीं है। सो फैमिली हाउस, ये आपका बुध का खुद का हाउस है, फोर्थ हाउस। जबकि आ जाएंगे सेकंड हाउस को तो तीसरा दृष्टि खुद का घर में पड़ेगा। फैमिली में जो नोक झोंक सा होता था, आपको राइट पाथ से आपको सुनता था नहीं कोई, आपको यही फीलिंग हो रहा था कि मुझे कोई सुनता ही नहीं है। आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनमें नहीं आता था। ये कम से कम आपका सॉल्व हो जाएगा। सोर्सेस ऑफ इनकम आपका 11th हाउस का लॉर्ड अभी सेकंड हाउस में है, मगर शनि की फुल फोकस में है। जो पैसा आना चाहिए था वो उसी तरह नहीं आ पा रहा है, मंगल आपको नहीं दे पा रहा है। उसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल आपको खाली करा के बैठा रखा है, नहीं, मगर जो टारगेट अचीवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मंगल को चले जाने दीजिए, चले जाने दीजिए सिंह साइन को 20 जुलाई को। कम से कम थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन हाउस को मंगल और शुक्र आ जाएंगे। इतना तो सही कि शनि की 7वां पोजीशन से तो वो डाइवर्ट हो जाएगा। यही होना चाहिए, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ आने से हाँ कुछ एरोगेंट सा नेचर बढ़ जाएगा, बातों में कुछ दम आ जाएगा, फिजिकली आप फिट हो जाएंगे, और कोई काम को आपका जो मतलब डिसअपॉइंटमेंट का फीलिंग हो रहा था वो आपका होने लगेगा। ठीक है, मगर कम से कम शनि का 7वां पोजीशन से तो आ जाएंगे ना। 9th पोजीशन में बृहस्पति जो कि 7वां और 10वां पोजीशन का मालिक अभी रेट्रोगेशन में है, वो भी 8वां पोजीशन को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो अभी के लिए बस ये 2 प्लैनेट आपका आ जाएंगे जुलाई नियर अबाउट 20 तारीख की तक। शुक्र खुद का नक्षत्र में आ जाएंगे और बुध आपका शनि की नक्षत्र डिवीजन में रहेंगे, और रवि भी ये 16 अगस्त के बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा। रवि यहाँ पर होने से फिर आपका इम्पैक्ट किस तरह का आएगा। हेल्थ बताया, वेल्थ बताया, फैमिली लाइफ बताया, सोर्सेस ऑफ इनकम बताया, प्रोफेशन बताया। स्टूडेंट्स के लिए 5वां पोजीशन का आप मंगल देव है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, कोई रिसर्च माइंडेड स्टूडेंट्स है, तो अभी के लिए जो लेजीनेस था, जो मन में साइकोलॉजिकली जो एक ध्यान हटाने का एक नौबत आता था, क्या करे, पढ़ाई नहीं होता है, ठीक टारगेट अचीवमेंट नहीं होता है, इस तरफ फ्रस्ट्रेशन, इस तरफ पढ़ाई में ध्यान ना लगना, इस तरह का एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जबकि आ जाएंगे शुक्रदेव थर्ड कम्युनिकेशन को। शुक्र शनि की 7th हाउस में एक्सपेक्टेशन फ्रॉम शनि अच्छा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ आप मिथुन साइन है, मिथुन साइन लग्न है आपका। तो चलते हैं मून का ट्रांजिट और उसके बाद तारा चक्र को जाएंगे। पहले तारा चक्र बता देता है। आपका हस्ता, श्रवण, रोहिणी, चंद्रमा की 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो शरीर को जरा ध्यान दे। चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, मंगल की 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, मिथुन लग्न, तो आपका पैसा खूब
और रास्ता ओपन करके आएगा, मतलब जो टारगेट अचीवमेंट कर नहीं पाते थे वो दे देगा आपको मंगल। विपद तारा में आता है स्वाति, शतभिषा से आर्द्रा, राहु का ये 3 नक्षत्र होता है जो कि 12 हाउस में होता है। 12 हाउस एक बेड, सज्जा, एक बंद कमरा, वो जेल भी हो सकता, एक अलोन रूम जहां आपका किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता है, टाइम भी बाउंड है इसमें, सेक्सुअली इंटरकोर्स का टाइम में वही होता है, ये एक सीक्रेटिव का चीज होता है। तो राहु वहां पर बैठे हुए हैं और यही राहु आपका चंद्रमा की नक्षत्र में भी ट्रांजिट करता है। दिमाग मन का कारक है चंद्रमा, 12वां हाउस में राहु। स्पाउस के साथ मैनेज करने को बहुत कोशिश कीजिए, मैनेज करने को बहुत कोशिश कीजिए। कभी कभार जो कुंडली आता है मिलान के लिए, हॉरोस्कोप मैच मेकिंग, उसमें एक योनिकूट होता है। योनिकूट में एक पॉइंट्स होता है, योनि मेल का क्या आता है, फीमेल का क्या आता है। मान लीजिए मेल का मृग आ गया और फीमेल का व्याघ्र आ गया, तो उन दोनों में ये जो फिजिकल बॉडी रिलेशनशिप होता है वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा। कोई एक दूसरे के लिए अपना भय को प्रदर्शन करेगा, प्लीजरेबल लाइफ नहीं चलेगा। और बाहर का जो पर्सन्स होता है उन दोनों में से क्या चल रहा है, क्या चलता है, कोई नहीं देखता है, वो सीक्रेटिव लाइफ होता है। 12वां हाउस, इसको लेकर इसके वजह से टोटली कपल लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाता है। बहुत कुछ होता है कुंडली मिलाने के टाइम पर। शरीर, मन, आत्मा तीनों को देखा जाता है। मिलाने के वक्त पर देखा यही जाता है पहले आत्मा कहाँ पर है, शरीर कहाँ पर है, मन कहाँ पर है। दोनों हॉरोस्कोप में तीनों में से तीनों किस तरह का रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ठीक है। और क्षमतारा में विशाखा, पूर्व भाद्रपदा, पुनर्वसु, बृहस्पति का तीनों नक्षत्र आता है, उतना अच्छा नहीं है। शत्रु की 3 नक्षत्र आता है, प्रत्ययिता में पड़ता है आपका अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, पुष्य, शनि की 3 नक्षत्र में आता है। अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो एनमिटी के लिए बचाव करना आपके लिए सही रहेगा। साधक तारा में आता है ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा, यही तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है बुध का, तो लगाइए ना आपका दिमाग, आपका कम्युनिकेशन का एबिलिटी को। एजुकेशन शिक्षा में हो, कोई इंटरव्यू में फेल एक बार हो गए हो और दूसरा बार अटेम्प्ट ले रहे हो, मरकुरी बुध आपका लग्नाधिपति है, उनका 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मन, बल, दिमाग जितना आप में भगवान ईश्वर ने दिया है सबको पूरा दाम पे लगा लीजिए। यह टाइम आपको कभी मनुष्य नहीं करेगा, आपको लॉस नहीं करेगा। मरकुरी का तीनों नक्षत्र साधक तारा में पड़ता है। मूला, अश्विनी और मघा केतु की तीनों नक्षत्र में पड़ता है। ये आपका बद्ध तारा में पड़ता है, डेंजर जोन बहुत होता है। मूला, अश्विनी, मघा ये तीनों नक्षत्र में अगर केतु का तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, थोड़ा बहुत बच के रहना। बाकी के बाकी पुनर्वसु, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी, शुक्र का तीनों नक्षत्र। अतिमित्र जोन में आता है उत्तराषाढ़, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी, रवि का तीनों नक्षत्र। ये आपके लिए बल्ले बल्ले का टाइम है। शुक्र का अगर 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आने वाला है कम्युनिकेशन हाउस को, तो आपके लिए टाइमिंग बहुत बेहतर चलेगा। उसी तरह का प्रॉब्लम बीते हुए महीने में जिस तरह का था वो टाइम नहीं होगा, चेंजेस हो जाएगा। चंद्रमा की ट्रांजिट को देखते हैं। 16 जुलाई एग्जैक्टली कन्या साइन को आपका चंद्रमा चला ट्रांजिट होता है। 1, 2, 3, 4 4th हाउस जो आपका मानसिक संतुलन का हाउस है। 5वां हाउस आपका ट्रांजिट करता है तुला, 17 जुलाई, 17 से 19। आपका क्या कुछ करना है पैसों की मामले में, कहीं रुकावट, पैसा इस तरह का फाइनेंशियली कोई गेन करना है और पहले से पड़ा हुआ है, आप कर सकते हैं। डेटल्स आप रिटन नोट करके लिख सकते हैं।
छठा हाउस जो कि वृश्चिका है आपका 19 से 20 तारीख, 6 हाउस को ट्रांजिट करता है चंद्रमा आपका, और ये फुल 7वां दृष्टि में है राहु का और केतु के साथ। ये डेट आपके लिए ठीक नहीं है, ये डेट आपके लिए ठीक नहीं है वृश्चिका साइन को। 19 से 21 तक आप नोट कर सकते हैं, 19 से 21 तारीख तक जुलाई, जितना सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है आप उतने से और ज्यादा करें तब आपके लिए बेहतर होगा। ये छठा हाउस को ट्रांजिट करता है। 8वां हाउस आपका मकर साइन करता है 21 से 23, 21 से 23 लगभग 19 से 25 तारीख के बीच में कोई शुभ काम ना करे, कोई इन्वेस्टिगेशन ये इन्वेस्टमेंट ना करे। सोसाइटी में आपका बैलेंस लेवल मेंटेन करने के लिए जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए। ये 19 से 25 जुलाई तक का थोड़ा बहुत टाइमिंग आपको सपोर्टिंग नहीं करता है। 12वां हाउस जब चंद्रमा ट्रांजिट करेगा वृषभ राशि, जुलाई 32 अगस्त 2 तक 30 चला जाए और 1 और 2 इसी हाउस को ट्रांजिट करेगा आपका चंद्रमा। 12 हाउस ये ठीक बिल्कुल नहीं होगा आपके लिए, इतना डेटेड्स को याद रखिएगा। इसका मतलब नहीं घर से नहीं निकालोगे, कोई काम पे नहीं जाओगे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में यही एक दर्पण होता है कि हाँ, अगर हमें इस तरह का कोई सिग्निफिकेंस, कोई सिम्टम्स मिलता है ज्योतिष के अनुसार, तो एटलीस्ट फर्स्ट वी हैव टू बी कॉशियस। कुछ ना हो ईश्वर करे, बट ईश्वर कुछ करे उससे पहले अगर हमें कुछ नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, कुछ पता होगा, तब तक कम से कम वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हमें अपने को बचा सकते। 100% से कम 10% होगा ही होगा। ठीक है, एक्सीडेंट का टाइम है, अगर हमें दिमाग में यही होगा सोच में, तो कम से कम गाड़ी तो चलाना अपने कंट्रोल में आ जाएगा। यही तो ज्योतिष का काम है। किसी से क्या कुछ हो ये मतलब इसका यही नहीं है। मिथुन लग्न का प्रेडिक्शन मैंने दिया है, इसका मतलब नहीं है कि सभी के सभी ये डेटेड्स में कुछ ना कुछ हो जाएगा। मगर साधारणतः भाषा में देखा जाए, चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है वो 6, 8, 12 में जब होता है टाइमिंग कुछ ठीक नहीं मिलता है। राहु का फोकस में आता है तब टाइमिंग ठीक नहीं चलता है। शनि का साथ होता है, टाइमिंग कुछ ठीक नहीं होता है। और एक सूचना, चैनल का नाम पहले ह्यूमन प्लैनेट्स था, अब के लिए वो पंडा एस्ट्रोलॉजी रख दिया गया है नाम। बाकी के बाकी वही व्हाट्सएप नंबर वही सब के सब है। तो अगर इसमें क्या कुछ कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कमेंट मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिलता है। कमेंट आपका नेगेटिव हो, आपका पॉजिटिव हो, मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। नेगेटिव ना होना, मैं अपने आप को मार्जित नहीं कर सकता। ठीक है, आज के लिए इतना। नमस्ते, विदा दीजिए गौरंग पंडा को। जय जगन्नाथ।